तो गाइस जब हमने यहाँ पर कीवर्ड सर्च किया ऑनलाइन एमबीए तो आपको कुछ इस तरह से दिखा जहाँ पर आपको ये पहले जो 4-5 ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें आपको डायरेक्टली दिख रहा है स्पॉन्सर्ड और नीचे जो आपको दिख रहा है ये ऑर्गेनिक है। तो किस तरह से सारे ये एडवर्टाइज़मेंट बनते हैं, किस तरह से हम इसको चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बिडिंग और कब हमको ये एडवर्टाइज़मेंट शो करने हैं, किस पर्टिकुलर रीज़न में आपको शो करने हैं, किस पर्टिकुलर सिटीज़ में आपको ये शो करने हैं, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आप एक फ्रीलांसर हैं, आपका खुद का स्टार्टअप है या स्टूडेंट हैं जो गूगल ऐड्स सीख रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं कि आप कैसे गूगल सर्च एड्स की जो कैंपेन है, उसको लाइव करें। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आई होप दिस कैन हेल्प यू टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम पूरी बात करेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पर एक जो सर्च एड्स है, वो आप लाइव कर सकें। जब भी कोई कीवर्ड पर आप सर्च करते हैं, तो आपका एडवर्टाइज़मेंट पहले नंबर पर आए। तो उसके लिए आपको क्या-क्या एलिमेंट्स चाहिए, वो सारी व बातें हम करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो ज़रूर तक पूरा देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। सो गाइस ओवरव्यू के लिए आप हमारी पुरानी 2 वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट किया हुआ है कि गूगल एड्स होता क्या है, किस-किस तरह के यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट बनते हैं। फिर हमने ये भी बताया हुआ है कि जो लास्ट वीडियो हमारी आई थी, कि किस तरह का यहाँ पर पूरा ओवरव्यू है, किस ऑप्शन में आपको क्या चीज़ें मिल जाती है और किस तरह से ये हेल्प करते हैं सारे ऑप्शंस। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। इवन मैं उनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो हम चलो अब बनाते हैं कैंपेन सर्च एड्स। तो उसके लिए आपको कैंपेन में जाना है। ये प्लस का आपको यहाँ पर करना है क्लिक, देन क्रिएट करेंगे न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सेल्स, लीड्स, वेब ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसीडरेशंस ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इन 3 ऑप्शन में मोस्टली आपको मिलता है कि जो आपको सर्च एड्स के लिए चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, कोई भी एक चूज़ करने के बाद देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा और आप देखेंगे सर्च एड्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। इवन सेम ऑप्शन आपको लीड्स के साथ भी आप कंटिन्यू करते हैं, तो भी आपको यहाँ पर सर्च एड्स का मिलेगा। और वेब ट्रैफिक के लिए भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाता है। तो ये तीनों आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं चूज़ योर ऑब्जेक्टिव। सेल्स में क्या है कि सेल्स अगर आप चूज़ करके यहाँ पर सर्च एड चलाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। तीनों में ऑप्शन सेम्स रहते हैं बट लीड जनरेशन में आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप अगर सर्च करने के बाद क्लिक करेंगे तो आपको लीड फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन एक एक्स्ट्रा मिलता है, जो आपको सेल्स या फिर ट्रैफिक वाले में ऑप्शन में आपको नहीं मिलता। तो देखेंगे ठीक है? तो सेल्स क्या है कि सेल्स आपका हेल्प करता है ऐप और आपके मोबाइल ऐप को डाउनलोड कराने के लिए सर्च पे जब भी कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, किसी तरह का आप यहाँ पर स्टोर बनाना चाह रहे हो, उसके लिए आपको मिल जाता है कि स्टोर पे आपको विज़िट कराना है, वो सारे ऑप्शंस आपको सेल्स के अंदर मिल जाते हैं। लीड जनरेशन आपका मोस्टली हेल्प करता है उन सारे ऑप्शंस के साथ जो भी आप अगर ऐप यहाँ पर इंस्टॉल कराना चाहें, आप किसी सर्विस पे ट्रैफिक लेना चाह रहे हो, वो सब चीज़ें मिल जाती है बट एड्स वाले में, लीड्स वाले में आपको ऑप्शन ये मिलता है कि आप एक डायरेक्टली कॉन्टैक्ट फॉर्म दे सकते हो सर्च इंजन पर ही कि विज़िट करने से पहले अगर वो चाहें तो एक लीड फॉर्म भी आप वहाँ पर जमा करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं जिसमें नाम, फ़ोन नंबर, क्या सर्विसेज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। वेबसाइट ट्रैफ़िक ज़्यादातर रहता है कि आप अपने जो रियल पर्सन है, जो मोस्टली आपकी सर्विसेज़ को देख रहे हैं, उसपे आप यहाँ पर ट्रैफ़िक लेके आएँ थ्रू वेबसाइट लिंक जो है आपका और यहाँ पे सिर्फ़ आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको सिर्फ़ यूआरएल डालना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे सेल्स और लीड्स में ऑप्शन मिल जाते हैं ना, कि आप फ़ोन कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकते हैं, आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, स्टोर विज़िट का ऑप्शन डाल सकते हैं, ऐप डाउनलोड का स्टोर का विज़िट डाल सकते हैं। ऐसा वेब ट्रैफ़िक में आपको नहीं मिलता है। वहीं पर लीड जनरेशन में आपको अगर आप सर्च एड चूज़ करते हैं, तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है लीड फॉर्म सबमिशन का। ठीक है? तो हम सेल्स के साथ चलेंगे, देन कंटिन्यू करेंगे। जो-जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने सर्च एड यूज़ किया, देन आप वेबसाइट ट्रैफ़िक विज़िट का डाल सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन नंबर है, फ़ोन डाल सकते हैं। उसके लिए आपको इंडिया या जहाँ के भी आप हैं, वो चूज़ करके अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हो। बट एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वही फ़ोन नंबर डालिएगा जो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो। स्टोर विज़िट कराना चाहते हैं, स्टोर विज़िट आ जाएगा। ऐप डाउनलोड का कोई चाहते हैं तो आप एंड्रॉइड या आईओएस करके दे सकते हैं। मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने एंड्रॉइड चूज़ किया और मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ पबजी ऐप। काफ़ी आप में लोग मेरे सब्सक्राइबर खेलते भी होंगे। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो ऐप है, आपको अपना ऐप का नाम डालना है, आपको वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो मैं सिर्फ़ यहाँ पर वेबसाइट से जाऊँगा क्योंकि मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे शो नहीं करना चाहता। अगर आपको फ़ोन नंबर शो करना होगा या जो भी रहेगा आप अपने लिए कर सकते हैं। वो काफ़ी ईज़ी है।
जस्ट आपको फ़ोन क्लिक करना है, चूज़ करना है और जो भी आपका नंबर है 0987654321 इस तरह से आप यहाँ पर इसको डाल सकते हैं और आपको क्लिक ज़रूर करना है। ठीक है? तो मैंने अपना यहाँ पर यूआरएल डाल दिया ydigitalmarketing.in। मैं एक बार और अच्छे से यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा यूआरएल है और ये आप जानते ही हैं कि ये जो वेबसाइट है हमारी, हम ये वेबसाइट सिर्फ़ अपने जो प्रोग्राम है सिखाने के लिए ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा अवेलेबल रहता नहीं है, तो इसी के लिए मैंने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया हुआ है क्योंकि हमारे जितने भी वर्डप्रेस वगैरह के ट्यूटोरियल आते हैं, हम इसी वेबसाइट पर बनाते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे डेवलपमेंट कैसे करना है, क्या-क्या प्लगइन्स है, ये सब सीखना है, तो आप हमारी वर्डप्रेस की जो पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप वो चूज़ कर सकते हैं। देन आपका कैम्पेन का नाम आप उस बेस पे रखिए जो आपको याद रहे। अगर आप बहुत सारी यहाँ पर कैम्पेन बनाते हैं, तो आप उस बेस पे रख सकते हैं। किसी दिवाली फंक्शन के लिए, किसी सेल के लिए आप बना रहे हो, तो उस सेल का नाम आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं टेस्ट 1, टेस्ट 2 कर सकता हूँ या फिर मैं नॉर्मली गूगल एड्स का नाम भी दे सकता हूँ या फिर मैं चाहूँ तो प्रमोशन फॉर अ, जो हमारी वेबसाइट है वाई डिजिटल सर्च एड मैं इस तरह से भी डाल सकता हूँ। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस नाम से डालना चाहते हैं, उसी से आप कर सकते हैं। देन आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन आएगा कि अगर आपके पास ड्राफ्ट में कुछ है तो ये। देन उससे पहले आपको यहाँ पर बिडिंग चूज़ करना पड़ेगा। कन्वर्जन बेस पे ये रहता है कि अगर आपको कन्वर्जन के बेस पर ही आपको चाहिए कि लाइक गूगल तभी अमाउंट डिडक्ट करे जब आपके यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, ईमेल सबमिशन हो, साइन अप का ऑप्शन है, तो इसी बेस पर ही आपको चूज़ करता है। देन कन्वर्जन वैल्यू जो भी आपकी कन्वर्जन वैल्यू है, उसके बेस पर भी आपको यहाँ पर बिडिंग दे सकते हैं। मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो सीपीसी यूज़ करते हैं या क्लिक यूज़ करते हैं कि गूगल आपका एडवर्टाइज़मेंट जब देखेगा तभी आपका जो है एडवर्टाइज़मेंट है अकाउंट में पैसा डिलीट होगा या कटेगा। मतलब यही है कि जब आपने सपोज़ कोई भी एक ₹15 का कोई कीवर्ड आपने यूज़ किया, उसको यूज़ करके क्लिक किया किसी बंदे ने, तो आपके अकाउंट से ₹15 यहाँ पर चले जाएँगे। आप चाहे तो सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट भी डाल सकते हो, जो हेल्प करता है आपको गूगल को समझाने के लिए कि इससे ज़्यादा अगर मेरे किसी भी कीवर्ड का प्राइस होता है, तो आप मेरा एडवर्टाइज़मेंट शो मत कीजिएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे ₹10 डाला और हमने कोई कीवर्ड डाला ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, जिसका जो यहाँ पर लाइक सीपीसी है या एक कॉस्ट है, वो ₹8 या ₹9 है। बट जब हॉट टाइम होता है, जब काफ़ी ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, वो ₹15, ₹20, ₹25, ₹50 जितना बढ़ जाता है, तो हम उसमें बोलेंगे कि भाई हमारा कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अगर वो ₹10 के अंदर है, तो ही हमारा एडवर्टाइज़मेंट शो हो, अदरवाइज़ ना हो। तो मैक्सिमम सीपीसी का मतलब यही है कि आप एक वैल्यू दे रहे हैं कि अगर इससे ज़्यादा अगर कीवर्ड का प्राइस जा रहा है, तो हमारा एडवर्टाइज़मेंट शो मत कीजिएगा। देन नीचे आता है इंप्रेशन शेयर की जो भी आपका इंप्रेशंस हैं, जितने भी आपको इंप्रेशन मतलब ये होता है कि जितनी बार आपका एडवर्टाइज़मेंट शो हुआ और यहाँ पर 1000 इंप्रेशंस पर यहाँ पर गूगल आपका अकाउंट में से पैसा डिडक्ट करता है। तो ये भी काफ़ी ठीक है जब आप ज़्यादा ब्रांड के लिए देख रहे हो, ज़्यादा प्रमोशंस के लिए देख रहे हो, तब आपको काफ़ी यहाँ पर इंप्रेशंस बेस्ड जो बिडिंग है, वो आपको हेल्प करती है। देन आप चाहें तो नीचे कस्टमर बिडिंग फॉर न्यू कस्टमर के बेस पर भी आप जा सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप सीपीसी के बेस पर ही जाएँ, क्योंकि आप यहाँ पर क्लिक पर पे कर रहे हैं। देन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैक्सिमम पॉइंट मैं यहाँ पर दे सकता हूँ चलिए ₹25 दे देता हूँ, क्योंकि आजकल कोई ऐसा कीवर्ड नहीं है जो इतने कम में आता हो। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, तो हम सिर्फ अभी सर्च ऐड पे जा रहे हैं, डिस्प्ले ऐड पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको अनडू कर देता हूँ। इस अगर आपको डिस्प्ले भी करना है साथ में, तो आपको कुछ क्रिएटिव अपने साथ रखने होंगे, लोगो अपने साथ रखने होंगे, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जिसमें आप गिमिक कर सकें और हम लोग डिस्प्ले नेटवर्क की एक अलग से वीडियो लेके आएँगे, तो उसके लिए आपको वीडियोज़ देखने होंगे। वीडियो डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट कैसे हो जाता है, वीडियो एड्स कैसे होता है, वो सारी हम इस गूगल ऐड की सीरीज़ में लेके आने वाले हैं। ठीक है? देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है लोकेशन। आप चाहे तो पूरा इंडिया चूज़ कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड चूज़ कर सकते हैं, इवन आप चाहे तो सिर्फ एक एरिया का नाम भी डाल सकते हैं। इवन आप स्टेट बेस पे भी आप इसको टारगेट कर सकते हो। जैसे मैंने स्टेट में कर्नाटका डाला, तो देखिए आप पूरा कर्नाटका आ गया। अगर मैं सिर्फ़ यहाँ पे यूपी डालता हूँ, तो देखिए पूरा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। सपोज़ मैं सिर्फ़ लखनऊ डालता हूँ, तो एक सिटी भी आ जाएगी। सपोज़ मैं कोई डिस्ट्रिक्ट के नाम लेके या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का नाम लूँ, जैसे द्वारका दिल्ली, तो मैंने द्वारका दिल्ली अगर डालूँगा, तो देखिए द्वारका दिल्ली म्युनिसिपैलिटी ये पूरा आपको एड्रेस मिल गया है। ठीक है? तो आप उस बेस पे भी डाल सकते हैं, आप पूरे स्टेट वाइज़ भी डाल सकते हैं, आप सिटी वाइज़ भी डाल सकते हैं और किसी एरिया के नाम पे भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोस्टली लेता हूँ, टॉप 5 सिटी ले लेता हूँ। जैसे मुंबई, तो मैंने मुंबई डाला, मुंबई, बैंगलोर, मैं बैंगलोर यहाँ पर डाल देता हूँ। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, मैं दिल्ली भी यहाँ पर आपको डाल के
मैंने दिल्ली डाल दिया यहाँ पे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, नोएडा और मैं चाहूँ तो लखनऊ। ओके, मैंने यहाँ पे लखनऊ भी आपका एड्रेस डाल दिया। तो ये तीनों हो गए, ठीक है। अभी ऑप्शन क्या है कि नीचे आपको टारगेट का मिल जाता है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। पीपल इन रेगुलरली इन और होम शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेट लोकेशन। तो मतलब आप फर्स्ट अगर चूज करते हैं तो यही रहेगा कि आप रेगुलरली ये शो करेगा एडवर्टीजमेंट को जो आपकी सर्विसेज सर्च कर रहे हैं, जो आपकी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेट लोकेशन। दूसरा ये है कि पीपल जो है आपकी सिर्फ लोकेशन के अंदर है, वो आपकी सर्विसेज नहीं देख रहे हैं, तब भी उनको एडवर्टाइज़मेंट शो करना है, ठीक है? बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग पहला चूज़ करेंगे कि जो हमारे इन पाँचों सिटीज़ में आता है और सर्विसेज भी हमारी सर्च कर रहा है, ठीक है? देन लैंग्वेज लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं अपनी, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विसेज है, वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, उसके बेस पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मुझे हिंदी पीपल सर्च करना है, तो आप हिंदी में दे सकते हो। अगर मैं देखूँगा कि मुझे इंग्लिश से रिलेटेड चाहिए, तो मैं इंग्लिश कर सकता हूँ। सपोज़ मेरे कोर्सेज़ कन्नड़ा में भी हैं, ठीक है? या मेरी वेबसाइट कन्नड़ा में भी है, तो मैं यहाँ पर कन्नड़ा भी डाल सकता हूँ। या अगर मेरी वेबसाइट तेलुगु में भी है, तो मैं यहाँ पे तेलुगु में भी डाल सकता हूँ, ठीक है? तो वहाँ पे मुझे तेलुगु भी मिल जाएगा। अगर मुझे तमिल करना है या बंगाली करना है, तो मुझे बंगाली या तमिलनाडु का भी लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो जितनी भी लैंग्वेजेज़ में आप अपना सर्विसेज़ शो करना चाह रहे हो, वो भी आप कर सकते हैं। आपने आजकल देखा होगा कि अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो, आप हो नॉर्थ इंडियन, या आप चेन्नई में रह रहे हो, या आप साउथ में रह रहे हो लेकिन आप नॉर्थ इंडियन हो, तो आप देखते हैं कि आजकल जो एडवर्टाइज़मेंट है वो आपको उन पर्टिकुलर वेजेस में भी आने लगते हैं। अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो आपको कन्नड़ा में एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिल जाते हैं, वीडियो। अगर आप तमिलनाडु में हैं, ठीक है? तो आपको तमिल में मिल जाता है। तो ये पूरा पर्टिकुलरली एक आपकी टारगेट ऑडियंस के बेस पर रहता है, क्योंकि आपने ये ऑप्शन चूज़ किया है, देन जो आपकी सर्विसेज़ यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, ठीक है? उस बेस पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। देन एड रोटेशन में आप यहाँ पर दे सकते हैं लाइक ऑप्टिमाइज़, आप प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज़ रोटेट इंडेफिनिटली। तो आप नॉर्मली इसको फर्स्ट रहने दीजिए। थोड़ा ये है कि आपको परफॉर्मेंस किस तरह से, एड रोटेशन कैसे शो करना है, जितनी बार सर्च करें उतनी ही बार, या फिर आप खुद से दिखाना चाहो, तो ये सारे ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाता है। स्टार्ट एंड एंड डेट यही है कि आप कब से स्टार्ट करना चाह रहे हो। अगर आप आज बना रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान दें कि आपके पास जो अगली डेट है, उस तक आप चलाएँ या नेक्स्ट डे चलाएँ, क्योंकि इसके बाद ये रिव्यू में भी जाता है। एड शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एड शेड्यूल अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक रिपोर्ट है तो ही काम आएगा, अदरवाइज़ आप ऑल डे भी कर सकते हो, इवन आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली यही है कि आप जो देख रहे हैं ना, कि अगर आपको सपोज़ पूरे दिन नहीं चलाना है, मंडे टू फ्राइडे आपको अलग चलाना है, या मंडे के लिए हर दिन के लिए आपको अलग-अलग डेट पे चलाना है, तो वो सब चीज़ें आप चूज़ कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर डेट और टाइम भी चूज़ कर सकते हो। देखो, आपने दिन चूज़ कर लिया, सपोज़ आपको मंडे टू फ्राइडे चलाना है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 ओ क्लॉक तक ऐड चलाना है, ठीक है? आपने 9 इधर चूज़ किया, इधर 6 बजे तक चूज़ किया, तो 18 आ गया। देन आपने देखा कि मुझे सैटरडे, संडे सिर्फ़ इवनिंग को चलाना है, क्योंकि लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या देखा, मैंने 7 ओ क्लॉक से लेके व्हिच इज़ 19 आवर्स से लेके मैंने 11:30 तक या 11:45 तक ऐड चलाना है। तो देख रहे हो? तो आपको मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक चलेगा, और सैटरडे, संडे सुबह 9 से लेके 6 बजे तक नहीं चलेगा। सिर्फ़ शाम को 7 से साढ़े 11 या 11:45 तक ही आपका ऐड चलेगा। जो आप ऐड शो करना चाहते हो, और अगर आप यहाँ पर टाइमिंग यूज़ करना चाहते हो, तो और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देन मोर सेटिंग्स, आपको नॉर्मली कैंपेन यूआरएल, और ये इतना कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। देन आप देखेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल गया क्रिएट माई सेल्फ। तो देखिए, अब आपको कीवर्ड का ऑप्शन जो मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आपको। आप इवन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इवन कीवर्ड खुद से फिलअप भी मिल गए। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। काफ़ी और अच्छे से कीवर्ड सर्च करना है तो आई बटन में मैं ऊपर दे दूँगा कि किस तरह से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। वहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है? तो हम लोग सपोज़ कीजिए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, सॉरी एजेंसी नहीं, ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या कोर्सेज़, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़। तो मैंने ये सर्च किया, देन आप देखेंगे तो अब यहाँ क्या करना है, आपको अपना बजट देखना है कि आपका बजट क्या है, और जब भी आप बजट एलोकेट करें तो आप एलोकेट करेंगे डे बेस पे, यानी कि आपका जो ईयरली मंथली बजट है ना, उसको आप 30.5 से डिवाइड करेंगे, देन आपका डेली बजट यहाँ पर आ जाएगा।
तो फिर आपने जब ये कीवर्ड डाला तो आपको देखिए पूरा इससे रिलेटेड कीवर्ड दिखने लगेंगे, जो भी आपको लगता है कि वो आपके लाइक सर्विसेज़ से रिलेटेड हैं, आपकी जो ऑप्शंस आप दे रहे हो, उससे रिलेटेड हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़। तो आप वो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो एक्सेल शीट भी बना सकते हैं, इवन आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जाएँगे, तो देखिए आपको 0 टू ज़्यादा और लाइक 0 टू स्टार्ट, हाई और हाई टू लो आपको पूरा दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, तो आप देखिए 1,65,000 दिखा रहा है, ₹25 लोअर विजिट है और सबसे ज़्यादा लाइक 100 ₹12 है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई सर्च करेगा ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मिनिमम आपको ₹25 कटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 112 रुपए। तो अब एडवर्टाइज़मेंट शो कैसे होता है? सपोज़ हमने यही चूज़ किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप देखेंगे कि आपको ये स्पॉन्सर ऐड जो दिख रहा है ऐसे, जहाँ पर आप स्किल्स रॉकेट देख पा रहे हो, अपग्रेड देख पा रहे हो, आई एम इंदौर देख पा रहे हो। तो ये सारे जब हमने ये कीवर्ड यूज़ किया ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये एडवर्टाइज़मेंट शो हुआ। नीचे अगर आप देखेंगे युडमी, कोर्सेरा या आप नीचे देखते हैं गूगल डिजिटल, आईआईएम स्किल्स, हबस्पॉट अकेडमी, एक्सएलआर, तो ये सारे ऑर्गेनिक हैं, ठीक है? तो जो आप स्पॉन्सर देख रहे हैं, ये सारे आपके जो हैं पेड ऐड हैं। जब आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किए तो किस-किस पर कौन-कौन से पेड ऐड आ रहे हैं। सपोज़ इसका क्लिक आपने जैसे हमने अभी देखा ₹25 है और अगर हम किसी पे भी क्लिक कर देते हैं तो अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा उसका उतना अमाउंट। हो सकता है कि इस वक़्त काफ़ी लोग सर्च कर रहे हों, तो ये 25 से ज़्यादा भी हो सकता है और ₹112 तक जा सकता है। मतलब यही है कि सिर्फ़ 25 ही नहीं, अगर मैंने इसको क्लिक किया और इस वक़्त काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को और ये इस वक़्त ₹35 है, तो अकाउंट में से ₹35 डिडक्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर कीवर्ड सर्च करने होते हैं। देन मैंने ये डाला, देन मैं नीचे दूसरा क्लिक भी कर सकता हूँ। इवन अगर आप चाहेंगे तो नॉर्मली इसको एक्सेल शीट में ले जाके आप सर्च कर सकते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस के लिए रहता है कि आप एक एड ग्रुप के अंदर या एक कैंपेन के अंदर आप मोर देन 25 से ज़्यादा ना सर्च करें, लाइक कीवर्ड ना डालें, ठीक है? क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा डालेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा या जो आपका गूगल का कैंपेन चल रहा है वो थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है? तो मैंने अभी 4 या 5 कीवर्ड डाल दिए। देन अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस पर एडवर्टाइज़मेंट शो करना है, कि लाइक किस तरह से आपको यहाँ पर ऐड शो करना है कि आपको इसको किस तरह का आपको ऐड बनाना है। आप इस पे किस तरह के कीवर्ड डालना चाहते हो, लाइक जैसे ब्रॉड मैच आपको मिल जाता है, फ्रेज़ मैच मिल जाता है, एग्ज़ैक्ट मैच मिल जाता है। हमने एक ऑलरेडी आपको अच्छे से समझाया हुआ है, बट आप देख सकते हैं। ब्रॉड मैच में ये है कि आपका जो कीवर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सर्च होता है ब्रॉड मैच में डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़। वो अगर यहाँ पर यूज़ करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ विद गुड पैकेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर विद सर्टिफिकेशन। हम सिर्फ अभी एक कीवर्ड की बात कर रहे हैं और आपने इसको ब्रॉड मैच दिया हुआ है, तो आपको इतने सारे कीवर्ड के साथ आपका एडवर्टाइज़मेंट शो हो जाएगा। बट अगर आप फ्रेज़ मैच यूज़ करते हैं, तो फ्रेज़ मैच में ये तीनों कीवर्ड यूज़ में होने चाहिए। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बैंगलोर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ विद 100% जॉब, तो आपका तब भी एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पर फ्रेज़ मैच के थ्रू शो होता है। वहीं पर अगर आप तीसरी करते हैं एग्ज़ैक्ट मैच, तो एग्ज़ैक्ट मैच में ये रहता है कि आप तीनों जब कीवर्ड यूज़ होंगे ना, तो ही आएगा आपका एडवर्टाइज़मेंट, अदरवाइज़ आपका एडवर्टाइज़मेंट नहीं आएगा। कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ इन बैंगलोर सर्च करता है, तो भी नहीं आएगा। क्लोज़ रिलेवेंट में थोड़ा बहुत आ सकता है, जैसे कोर्सेज़ या 100%, तो उस चीज़ में आपका ऑप्शन एडवर्टाइज़मेंट शो हो सकता है, अदरवाइज़ आपका एडवर्टाइज़मेंट नहीं शो होगा। फ्रेज़ मैच में आपको कोई भी किसी भी तरह का देखेंगे तो कुछ सिंबल ऐड नहीं करना है, लाइक ब्रॉड मैच में। लेकिन अगर आप फ्रेज मैच यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से यहाँ पर सिंबल देना पड़ेगा। और इवन आप चाहें तो एक कैंपेन के अंदर, एक एड ग्रुप के अंदर कुछ आप यहाँ पे नॉर्मली फ्रेज मैच यूज़ कर सकते हैं, कुछ आप यहाँ पर ब्रॉड मैच यूज़ कर सकते हैं, कुछ आप यहाँ पर एग्ज़ैक्ट मैच भी यूज़ कर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्ट मैच के लिए आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। देखिए ये पूरे ट्रिगर दिया हुआ है। मैच टाइप्स हेल्प कंट्रोल व्हिच सर्च कैन ट्रिगर योर एड्स, कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच, कीवर्ड्स, इस तरह से जो हमने यहाँ पर ये लगाया, फ्रेज मैच, कीवर्ड और यहाँ पे ये नॉर्मल देंगे तो एग्ज़ैक्ट मैच, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। बाद में भी जब आपके कैंपेन लाइव हो जाए, जब आप पब्लिश कर दें, तो भी ये आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको आगे बताएँगे। अब आ जाता है मेन काम कि हमको किस तरह से यहाँ पर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देना है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप हेडलाइन्स यूज़ करें, आपको 15 हेडलाइन्स तक मिल जाती हैं। आप हेडलाइन्स में 30 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो
और डिस्क्रिप्शन में 90 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो और ये ज़्यादातर ऐसी होनी चाहिए कि जो यूज़ समझ में आए, जो लोगों को यहाँ पर पता चले कि आप क्या सर्विसेज़ दे रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, तो देखो ये हेडलाइन फर्स्ट हो गया, ये हेडलाइन सेकंड हो गया। जब आपको इस तरह का हाइपन मिल जाए देखने के लिए, तो मतलब ये दूसरी आपकी हेडलाइन थी। ठीक है, नीचे ये आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो देख रहे हैं आपने इन्होंने किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, गेट सर्टिफाइड इन 90 डेज़, यानी कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ कर रहे हो, तो 90 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ मिलेगा। नीचे ऑप्शन दिया है मास्टर एसईओ, गूगल एड्स, ऑटोमेशन, सोशल मीडिया एंड मैनी मोर, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन बैंगलोर, 35 प्लस मॉड्यूल्स। ठीक है? तो इस तरह से ही आपको यहाँ पर अपनी हेडलाइन्स देनी है, अपनी जो है आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो हमारे पास ये फ्री नहीं है, हम पेड के लिए बात कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, या मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़। देखिए ये 32 चला गया तो नहीं एक्सेप्ट होगा। ठीक है? ऑनलाइन मैंने नॉर्मली कर दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, लाइव ट्रेनिंग फॉर प्रैक आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल लाइव ट्रेनिंग बोल सकते हैं आप, या नॉर्मली लाइव ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? गेट नॉलेजेबल कोर्सेज़, अपनी आप चाहे तो कंपनी का नाम दे सकते हो, लाइक वाई डिजिटल मार्केटिंग जैसे यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है? आप चाहे तो नॉर्मली अपना कुछ टैगलाइन यूज़ कर सकते हो, गेट सर्टिफाइड, या उम, गेट जॉब असिस्टेंस। ठीक है? कि हमको आपको जॉब असिस्टेंस देंगे 100%, आप चाहे तो प्लेसमेंट गारंटी करके कुछ भी कुछ आप डाल सकते हो। बट ज़्यादा यहाँ पर आप ये मत कीजिएगा कि जो ज़्यादा गिमिक लगे, क्योंकि वो यहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो जाता है। ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग जैसे मैंने डाल दिया, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, लाइक लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद अस नॉर्मली। ठीक है? तो स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा थोड़ा, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह अच्छे से आप इसको ट्राई करें, ठीक है? तो मैंने अभी नीचे देखेंगे हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस में मैं दे देता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद मार्केटिंग विद प्रैक्टिकल गेट एक्सेस ऑफ फ्री टूल्स। ठीक है? देन आप चाहे तो नॉर्मली जो आपके पास कोर्सेज़ है ना, लाइक जैसे एसईओ, एनहांस नॉलेज विद एसईओ, पीपीसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईटीसी, जो भी आप ऑप्शन देना चाहो, वो सारा ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आप जिस तरह का भी आपको लगता है कि ये टैगलाइन, ये हेडलाइन आपके लिए वैल्यूएबल है, वो होना चाहिए। तो एक छोटा-सा नोट्स आप बना सकते हैं कि जो हेडलाइन है वो 100% आपकी वेबसाइट्स के बारे में बताता हो। डायरेक्टली ना हो कि लाइक बाय दिस, बाय दैट। आप नॉर्मली इसको गिमिक भी कर सकते हो, जैसे गेट अ जॉब इन जस्ट 90 डेज़, गेट हेल्प विद द फ्री एक्सेस टूल, लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर बेटर फ्यूचर, एआई एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़, क्योंकि आजकल एआई बहुत चल रहा है। लर्न एआई एसईओ, लर्न एआई पीपीसी एडवर्टाइज़मेंट, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। देन आपको साइट एक्सट्रैक्शन वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप चाहे तो क्रिएट कर सकते हो। साइट एक्सटेंशन इज़ नथिंग बट टू ऐड मोर एक्स्ट्रा थिंग्स इन योर अकाउंट, जिस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा है साइट एक्सटेंशन में, मैं देखता हूँ किसी ने यहाँ पर साइट एक्सटेंशन यूज़ नहीं किया हुआ है, तो साइट एक्सटेंशन यहाँ पर आता है, जहाँ पर आप नीचे डाल सकते हैं, लाइक जैसे हमने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लाइव ट्रेनिंग, तो मैंने नीचे दिया हुआ है, देन यहाँ पे मैं दे सकता हूँ लर्न पीपीसी, लर्न एसईओ, लर्न यूट्यूब, लर्न ईमेल मार्केटिंग, और यहाँ पे नीचे आप यूआरएल वगैरह भी पूरा दे सकते हो। इवन आप चाहे तो कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म का आप दे सकते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट अस नाउ, बुक योर बैच नाउ, डिटेल्स, डाउनलोड आवर मॉड्यूल्स, डाउनलोड आवर ब्रोशर। तो यहाँ पर फाइनल यूआरएल आपका क्या हो जाएगा? आपका कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पर फाइनल यूआरएल हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरा अच्छे से यहाँ पर एक्सटेंशन लिंक बना सकते हैं। कॉल आउट यहाँ पर आपको हेल्प करता है कि किस तरह के आप यहाँ पर कॉल आउट कर सकते हैं, लाइक जैसे कॉल नाउ आप चाहे तो आप डाल सकते हैं, कॉल नाउ, कॉल टू 25 आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी अच्छा है। इवन आप चाहें तो लाइक गेट अर्ली एक्सेस, ठीक है? ये सब चीज़ें भी आप डाल सकते हो कि आपको अर्ली एक्सेस का ऑप्शन मिल रहा है। ये सब चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन आप इसको डन करेंगे, डन करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। देन आपका बजट है, जो भी आपका बजट लगता है, आपको डेली बजट या मंथली बजट, तो आप सपोज़ हमने इसको मंथली बजट कर दिया इसका 1000, ठीक है? तो 1000 करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। देन ये थोड़ा यहाँ पर चेक करेगा किसी तरह का पॉलिसी का इश्यू तो नहीं है, कोई टर्म का इश्यू तो नहीं है,
वो सारी चीज़ें यहाँ पर टेक्स्ट करता है। इवन यहाँ पर आपको चेक भी करेगा कि आप ही है बना रहे हैं अकाउंट कि नहीं, वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक करने के बाद जब आपका अकाउंट हो जाएगा तो आप इसको पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश होने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर गूगल में जाना है और कैंपेन में जाना है। कैंपेन में जाने के बाद जब आप अपना अकाउंट पब्लिश करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। जितनी भी आपके कैंपेन्स हैं, वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। अभी यहाँ पर ये एरर चेक कर रहा है, देन एरर चेक करने के बाद आपको ऑप्शन सो गाइस पब्लिश करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगा कैंपेन के अंदर। तो ये सारा जो कैंपेन है ना, आप इवन चाहे तो इसको यहीं पे डायरेक्टली भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर जैसे छोटा-मोटा चेंजेस करना है, जिस तरह से आप देखेंगे बजट अगर चेंज करना चाहते हो, किसी तरह का सारा रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि कितना आपका एवरेज सीपीसी आया, कितना आपको यहाँ पर इंप्रेशंस मिला एवरेजेस का, कितना इंप्रेशंस है, इंटरेक्शन कितना हुआ, कॉस्ट कितना पे किया, क्लिक के लिए क्लिक कितना आया, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको और आगे क्लिक करते हैं, तो सारा डिटेल आपको अगेन एड्स ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। कैंपेन के अंदर बहुत सारी एड ग्रुप होती हैं और आप अलग-अलग एड ग्रुप भी यहाँ पर बना सकते हैं, बेस्ड ऑन योर सेम पर्टिकुलर थिंग। बट आप यहाँ पर यूआरएल नहीं चेंज कर पाएँगे, ठीक है? तो आपने जैसे किया तो देखिए स्टेटस आपको मिल गया, टाइप मिल गया, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। अंदर ही आपको यहाँ पर कीवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि अभी आपको पता चलेगा कि स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, जब आपका रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, अभी रिव्यू में है, तो आपको स्टेटस यहाँ पर लाइव आएगा, तो आपका एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पर लाइव हो सकता है। सपोज़ आपको कोई भी कीवर्ड यहाँ पर और ऐड करना है, तो आप इसको जस्ट क्लिक करेंगे, देन ऐड ग्रुप चूज़ करेंगे। जो भी ऐड क्लिक आपको लगता है कि आपको चूज़ करना है, तो आप ऑनलाइन डिजिटल आप चाहें तो ऑनलाइन एसईओ कोर्स सपोज़ आपको यहाँ पर कर दिया, तो आप नॉर्मली इसको अगेन इसको किस तरह से आपको चूज़ करना है, फ्रेज़ मैच करना है, ब्रॉड मैच करना है या एग्ज़ैक्ट मैच करना है, उसका आप सिंबल देखिए इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। देन वो अगेन आपको यहाँ पर पेंडिंग में चला जाएगा। सपोज़ आपको कोई भी कीवर्ड का यहाँ पर मैच टाइप चेंज करना है बाद में, तो आप उस जस्ट कीवर्ड को क्लिक करेंगे। सपोज़ आप ये ब्रॉड मैच है, आपको इसको फ्रेज़ मैच करना है, तो आपने क्लिक किया, देन आप एडिट पे जाएँगे, आप चेंज मैच टाइप करेंगे, देन आप चेंज ऑल मैच टाइप करेंगे और जो भी आपको चूज़ करना है, एग्ज़ैक्ट मैच करना है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो अभी ब्रॉड मैच है, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज़ जो है आपका ब्रॉड मैच की जगह एग्ज़ैक्ट मैच हो जाएगा और ये फिर बाद में भी थोड़े टाइम के लिए रिव्यू में जाएगा, बट आपकी एडवर्टाइज़मेंट ऑलरेडी रन है, तो ये डायरेक्टली वर्क भी कर सकता है। बट थोड़ा बहुत जो इसका क्योंकि पहले ब्रॉड मैच में था या एग्ज़ैक्ट मैच में, जो भी आपने चेंजेस किया, तो जो परफॉर्मेंस है उसको टाइम लगेगा फिर से एनहांस होने के लिए, फिर से वही पर्टिकुलर अच्छे से रिजल्ट्स लाने के लिए। तो ऑलरेडी आप इनसाइट ऑप्शन वगैरह में भी चीज़ें देख सकते हो कि कौन-सा कीवर्ड की वजह से आपका एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पर शो कर रहा है। सर्च टर्म आपको बताएगा कि कितने कीवर्ड्स आपके यहाँ पर आ गए हैं, कितने कीवर्ड्स के थ्रू क्या-क्या यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल रही हैं। अगर ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि किस तरह से आप सर्च एड्स वगैरह यहाँ पर बना सकते हैं, किस तरह से बिडिंग वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं, किस तरह से मैक्सिमम कॉस्ट आप यहाँ पर ला सकते हैं और क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, आप जब एक सर्च एड्स बना रहे हैं, किस तरह से आपको वेब ट्रैफिक चूज़ करना है, लीड चूज़ करना है या नॉर्मल आपको कॉल टू एक्शंस के लिए ऐड करने हैं, किस तरह से आप यूआरएल ऐड करेंगे, क्या-क्या हेडलाइन्स रहती है, जैसे हमने बताया कि 30 कैरेक्टर्स हेडलाइन के लिए आपको करने हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए 90 कैरेक्टर यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। किस तरह से आप यहाँ पर मैच टाइप चूज़ कर सकते हैं या किस तरह से आप कीवर्ड चूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। अगर आपको वीडियो से कुछ भी यहाँ पर लगता है कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमको मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज इन द यूट्यूब चैनल।